अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फैसल कुरैशी की बीवी लाइव आ गई और लाइव भी फैसल कुरैशी के शो में आ गई और अपनी तलाक की सारी हकीकत बता दी। कोई भी नहीं जानता था फैसल कुरैशी की और उनकी बीवी के दरमियान क्या मामला तय हुआ, उनकी शादी कैसी और अब क्या हालात हैं। फैसल कुरैशी की बीवी के साथ आजकल वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर लाइव रहते हैं, काफ़ी वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं। खासतौर पर टिकटॉक टाइप मटीरियल काफ़ी बनाने लगे हैं, जैसे कि आजकल फैसल कुरैशी को कोई काम ऑफर ना हो रहा हो। फैसल कुरैशी ने घर बैठे अपना शो स्टार्ट किया, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उस शो में दूसरों के राज खोलते खोलते इनके अपने घर की कहानी खुल जाएगी। उनकी बीवी का कहना यह था कि उनकी ज़िंदगी पर एक ड्रामा बनना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जितने ड्रामे हुए ये तो सभी जानते हैं कि फैसल कुरैशी की पहले से शादी हो चुकी है, ये उनकी दूसरी या तीसरी शादी है। और उनकी शादी की अगर बात की जाए तो अक्सर उनकी डाइवोर्स का कसूरवार उनकी वालिदा को ठहराते आए हैं लोग, जबकि अंदर की कहानी कोई भी नहीं जानता। तो यहाँ पर आपके साथ तमाम तफसीलात शेयर करेंगे। खुद ही सना फैसल ने अपनी डाइवोर्स की खबर शेयर की, उन्होंने क्या बताया। कोई नहीं जानता था कि सना फैसल की जिस वक्त फैसल कुरैशी से शादी हुई थी वो कवारी थी या शादीशुदा, उनकी शादी पसंद की हुई, रिश्ता कैसे गया, या फिर सना फैसल उस वक्त इद्दत में थी। तो इस वीडियो में आपको इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी और सबसे बड़ा सच बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फैसल कुरैशी की तो ये शादी दूसरी है, लेकिन क्या उनकी बीवी की ये पहली शादी है? जी नहीं, उनकी बीवी की भी ये दूसरी शादी है। इससे पहले उनकी शादी बहुत टॉक्सिक थी। उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के दरमियान फैसल कुरैशी से उनकी मुलाकात हुई और फैसल कुरैशी ने उन्हें निकाह का पैगाम भी भेजा। तो उसी दौरान उनकी डाइवोर्स हो गई, उन्होंने खुला ले लिया या फिर उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दी। वो उस वक्त इद्दत में थी जब फैसल कुरैशी ने उनके घर उनका रिश्ता भेजा। दोनों एक दो बार पहले मिल चुके थे और फिर सना ने बात की कि आप मेरे वालिद से बात करें। उनकी खाला ने कैसे मदद की, सुनी उन्हीं की बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है सिचुएशन मेरी तब क्या थी। मैं उस वक्त एक स्केप ढूंढ रही थी। मैंने तो आपसे शादी की थी एक स्केप अपने लिए, कि यहाँ से निकलूंगी और मैं बस, क्योंकि मेरे ऊपर एकदम वो आ गया था कि शायद मैंने आपसे शादी करने के लिए उधर से डिवोर्स लिया, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैं उस टाइम पे जो मेरा वो इतना मुश्किल पीरियड गुजरा था, मैं एक स्केप ढूंढ रही थी और वो मुझे नजर आ रहा था आपसे शादी करने में, जो मैंने कर ली। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ शादी के 2-4 दिन के बाद कि मैंने क्या किया है और मुझे समझ नहीं आ रही। आई कॉल माई सिस्टर, लाइक कहती है मुझे समझ नहीं आया, शायद मैंने खाला को कॉल की थी और साथ में हिना भी थी, तो मेरी उससे थोड़ी सी बात हुई थी। फिर मैंने खुद को समझाया, सेल्फ टॉक की कि अब तो हो गया, लेट्स सी। और हमने बहुत सिंपल शादी की। हाँ, बहुत सिंपल शादी की थी, रमजान में हुई रमजान थी। में, हाँ बिल्कुल। और डिसाइड ये नहीं हुआ था रुखसती का ऑन स्पॉट। हाँ, डिसाइड ये हुआ था अभी निकाह कर देते हैं और 4-5 मंथ्स के बाद हम रुखसती करेंगे। हाँ, लेकिन फिर तुम्हारे अब्बा मान गए तो मैंने कहा ले आओ फिर। नहीं, आपने भी बिल्कुल एंड पे निकाह हो गया और उसके बाद आपने कहा कि बस अब हो गया निकाह, अब मैं लेके जा रहा हूँ। और ये वाला लिटरली ये मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, एक जोड़े में लेकर आया था सना। हाँ, आई डिड नॉट हैव एनी ज्वेलरी विद मी, कुछ नहीं मैं लेकर आई थी। मुझे तो शादी के बाद जब मैंने फर्स्ट विजिट किया अपनी अम्मा को, तो मेरी अम्मा ने फिर मुझे वो कुछ जो मेरे उन्होंने चीज़ें मेरे लिए कुछ रखी हुई थी कि अब तुम घर में पहनो, जो कि मुझे वैसे ही शौक नहीं है, तो मेरे लिए मुझे चूड़ियाँ दी। कोई खौफ नहीं था मुझसे शादी से पहले? मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से शादी नहीं की थी। लो कर लो बात। अब आपको खौफ है मुझसे? नहीं, ये अलग बात है।